दादाजी के अंतिम संस्कार से ठीक पहले एक लड़का चुपचाप अपना मोबाइल उनके सीने में रख देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने गुजर चुके दादा की बहुत याद आ रही थी। वह इस तरह उनसे बातें करता रहना चाहता था। जैसे जैसे मिट्टी डाली जाती है उसे एहसास हो जाता है कि दादा सच में उससे दूर जा चुके हैं। उस रात उसे नींद नहीं आती। बेचैनी में वह दादाजी को एक मैसेज भेज देता है। अगली सुबह उठते ही उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। मैसेज के पास एक रेड डॉट चमक रहा होता है। उत्साह में वह तुरंत खोलता है और सन्न रह जाता है। मैसेज दादाजी की तरफ से था। उसमें वही पुराने गुप्त कोड और बातें थी जो सिर्फ वह और दादा ही जानते थे। लड़का घबरा जाता है। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि शायद दादाजी जिंदा हैं, कब्र खुलवानी चाहिए। लेकिन पिता ठंडे लहजे में कहते हैं, तुम्हारे दादाजी की सांसें बहुत पहले थम चुकी थी। अगर इतनी याद आ रही है तो पुराने घर जाकर देख आओ और बेवजह की बातें मत सोचो। कोई उस पर यकीन नहीं करता। मजबूर होकर वह अकेले दादाजी की कब्र पर जाता है। मोबाइल निकालकर सीधा कॉल करता है और जमीन से कान लगाकर सुनने लगा है। काफी देर तक रिंग जाती रहती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। डर उसके अंदर बैठने लगा है। तो फिर वो मैसेज किसने भेजा था। वह दादी के पास जाता है और सब कुछ बताता है। लेकिन दादी मानती है कि यह उसके ज्यादा सोचने की वजह से हुई कल्पना है। उस दिन हर कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। उसी शाम स्कूल में उसका झगड़ा एक दबंग लड़के से हो जाता है। कमजोर होने की वजह से वह जल्दी हार जाता है। उसे जमीन पर अजीब सी हालत में दबा दिया जाता है। घर लौटकर वह खाली कमरे में बैठकर हवा से बात करते हुए दादाजी से रोने लगा है। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। वही स्कूल का दबंग लड़का अचानक बीमारी से मर चुका था और उसकी मौत की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली रात लड़का जमीन